अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो एक राहील भाई के क्वेश्चन पे है जो कि कहते हैं कि भाई एक बजिस का पेयर था और मेल की डेथ हो गई। फीमेल ने उसी पट्टे से पेयर बना लिया है। उसने 2 बार ब्रीड की जिसमें उसने एक एक ही बच्चा निकाला और भाई वो गंजा है। इसकी कोई मेडिसिन और इलाज बता दें। राहील भाई के कहने का मतलब यह है कि उनके पास एक पेयर था जिसका मेल मर गया था और उसके जो बच्चे थे फीमेल ने उनमें से एक के साथ पेयर बना लिया, यानी कि माँ ने अपने बेटे के साथ पेयर बना लिया और उसके बाद उनके जो बच्चे अभी निकल रहे हैं तो उनके सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा निकलता है और वो बच्चा भी गंजा होता है, यानी कि उसे फ्रेंच मोल्ट होता है या फिर उसके जो है फीदर्स की बीमारी होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका इलाज क्या है और किस वजूहात की वजह से ऐसा हो रहा है। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताते चलूं कि कभी भी आपको नहीं चाहिए कि आप किसी भी बर्ड्स की फैमिली में से उसका पेयर लगाएं, यानी कि बाप का बेटी के साथ, माँ का बेटे के साथ, बहन का भाई के साथ आप पेयर नहीं लगा सकते। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। इसका जो सबसे मेन रीजन होता है वो यही होता है कि बर्ड्स की ब्लड लाइन कमजोर होना शुरू हो जाती है। ब्लड लाइन का मतलब यह है कि जैसे कि हमारा इंसानों का शजरा नसब होता है, यानी कि हमें पता होता है कि हम किसकी औलाद हैं, हमारे जो वालिद साहब हैं वो किसकी औलाद हैं, या इसी तरीके से जो शजरा नसब चलता जाता है, इसी तरह बर्ड्स का भी होता है, जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि आपके बर्ड्स की कितनी ब्लड लाइन जो है स्ट्रांग है। अगर आपके बर्ड्स की ब्लड लाइन स्ट्रांग होगी और आपके बर्ड्स हेल्दी होंगे तो आपके बर्ड्स की कुव्वत मुदाफियत बढ़ेगी, और अगर आपके बर्ड्स की ब्लड लाइन स्ट्रांग नहीं होगी, कमज़ोर होगी, उसके अंदर मसाइल होंगे, तो आपके बर्ड्स की कुव्वत मुदाफियत भी कम होगी और उनके ऊपर छोटी छोटी बीमारियां भी अटैक करेंगी और आपके बर्ड्स मर जाएंगे। ब्लड लाइन को स्ट्रांग करने के लिए जो हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है वो ये होती है कि हमेशा हम पेयर किसी भी और घर के पेयर से लगाएं, यानी कि अगर हमारे घर में फीमेल्स हैं तो हम किसी के घर से मेल लाके उनके साथ लगा सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास मेल हैं तो उनके लिए हमें फीमेल कहीं और से लानी पड़ेगी। इसके अलावा हमें जब कभी भी बर्ड से ब्रीड लेनी होती है तो हमें कई चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बर्ड्स का पेयर अच्छा होना चाहिए। राहील भाई ने यह गलती की है कि इनके पास जो फीमेल थी वो अपने बच्चे से कम 7 से 8 महीने बड़ी होगी, जो कि मैं कम बता रहा हूं अगर उसकी फर्स्ट ब्रीड भी हो तो, और यह भी हो सकता है कि उसकी अगर फर्स्ट ब्रीड ना हो तो इससे भी ज्यादा वक्त हो सकता है, जो कि राहील भाई ने बहुत बड़ी गलती की और उसने अपने ही केज में से अपने बर्ड्स के बच्चों के साथ ही उसका पेयर लगवा दिया। जब कभी भी आप कोई पेयर लगाने लगे तो आपको इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि आपके पास जो मेल हो वो फीमेल से थोड़ा सा बड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर बड़ा ना भी हो तो कम से कम सेम एज के होने चाहिए ताकि उनका पेयर बेहतरीन लगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बर्ड्स अच्छी ब्रीड करें और कम से कम 5 से 6 की एवरेज आपको दे, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पेयर आपका अच्छा होना चाहिए, पेयर की उम्र कम से कम 8 महीने से ऊपर होनी चाहिए। अगर उससे कम उम्र होती है और आप पेयर लगाते हैं तो उसमें मसला आपको ये पेश आएगा कि आपके बर्ड्स में बहुत सारे मसाइल आएंगे। इस वक्त मैं बजिस की बात कर रहा हूँ। इसी तरह लव बर्ड्स के लिए मुख्तलिफ एज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपने ये करना है कि अपने बर्ड्स को अच्छी डाइट देनी है, उनके मल्टीविटामिन्स अच्छे देने हैं और उन्हें खुश रखना है, यानी कि उन्हें किसी भी वजह से डिस्टर्ब नहीं करना। तब जाके आपके बर्ड्स जो हैं ये आपको अच्छी ब्रीड करके देंगे। हमेशा कॉलोनीज के अंदर हमें ये मसाइल पेश आते हैं कि हमारे बर्ड्स आपस में ही पेयर लगा लेते हैं, हमें किसी चीज़ का भी पता नहीं होता कि कौन सा बर्ड्स किसका बच्चा है, और जो बच्चे निकल रहे हैं तो उसमें भी इस तरह के मसाइल बहुत आते हैं। हमेशा कोशिश किया करें कि अगर आपके पास जगह हो और आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप सेपरेट केजेस लगाया करें। सेपरेट केजेस के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जिसकी ऑलरेडी तफसील वीडियो भी मौजूद है। सेपरेट केजेस में हमें बर्ड्स की केयर के लिए सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़्यादा दरकार होता है और इसके साथ साथ हमें केज के ऊपर पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। बाकी इसके जो बेनिफिट हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। बर्ड्स आपके सेफ रहेंगे, आपस में इनकी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, एक दूसरे के अंडे वगैरह ज़ाया नहीं करेंगे, एक दूसरे के बच्चों को नहीं मारेंगे। और इसके अलावा ये भी अच्छी बात होती है कि आपको ये पता होता है कि आपका कौन सा बर्ड बीमार है और कौन सा बर्ड बीमार नहीं है, क्योंकि हम ड्रॉपिंग से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप कॉलोनी के अंदर ड्रॉपिंग को मॉनिटर करें तो आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन से बर्ड्स की कौन सी ड्रॉपिंग है। मगर जब कभी भी हम सेपरेट केजेस की बात करते हैं तो सेपरेट केजेस में हमें यही बेनिफिट होता है कि हम जब कभी भी ड्रॉपिंग को देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस केज के अंदर जो 2 बर्ड्स हैं उनमें से एक बीमार है। उसकी ड्रॉपिंग के अंदर से ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा, उसके कलर से, उसकी लूज मोशन से, या फिर इसके अलावा कोई भी बर्ड्स अगर सुस्त होकर बैठा है तो हम अगर उसे पकड़ना भी चाहें तो हम उसे बासानी पकड़ सकते हैं। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी कि हम तमाम के तमाम बर्ड्स को डिस्टर्ब करें, कॉलोनी के अंदर जाएं, सबको उड़ाएं। जब कभी भी हम कॉलोनी के अंदर जाते हैं कोई एक बर्ड पकड़ने के लिए तो हमारे तमाम के तमाम बर्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं। और स्पेशली गर्मियों में हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मसला आता है कि जब कभी भी हम किसी कॉलोनी के अंदर घुसते हैं किसी बर्ड को पकड़ने के लिए तो बाकी के बर्ड स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, उनको गर्मी भी फील होती है और अक्सर औक़ात उन्हें हार्ट अटैक भी हो जाता है, जो कि हीट स्ट्रेस की वजह से होता है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा राहील भाई को कि आप सबसे पहले तो पेयर तोड़ें,
आपका जो मेल है आप उसे कोई दूसरी अच्छी सी फीमेल लगा के दे दें, और जो आपकी फीमेल है आप उसे कोई अच्छा सा दूसरा मेल लगा के दे दें। इसके अलावा आप अपने बर्ड्स को डाइट ज़रूर दें, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल ज़रूर करें, कैल्शियम का इस्तेमाल ज़रूर करें, तब जाके आपके जो बर्ड्स हैं ये आपको अच्छी ब्रीड करके देंगे। बाकी जो इन्होंने दूसरा मसला बयान किया कि इनके बर्ड्स के बच्चे गंजे आ रहे हैं, तो इनका भी यही रीज़न होता है। हो सकता है कि इनके पास जो बर्ड्स हैं उनको फ्रेंच मोल्ट हो। जब कभी भी बर्ड्स को फ्रेंच मोल्ट होता है तो बर्ड्स को रिकवर करना मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन ही होता है, क्योंकि साइंस के मुताबिक फ्रेंच मोल्ट का कोई भी इलाज नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर फीदर्स टूटने का या फिर उसकी कमज़ोरी का इशू हो तो उसको आप विटामिन के साथ सही कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंच मोल्ट के जो बर्ड्स होते हैं उनकी बीमारी में आपको ये करना होता है कि आपको उनका पैर तोड़ देना होता है, यानी कि उनके पेरेंट का पैर तोड़ के उसके बाद आपने किसी दूसरे पेयर के साथ उन्हें लगा देना होता है, तब जाके वो बर्ड जो है वो अच्छी तरीके से ब्रीड करके देते हैं। इसके अलावा हमारी एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उस पर आप कमेंट्स भी पूछ सकते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल नहीं दिखा सकता, वहाँ पे मैंने आर्टिकल भी लिखे हुए हैं जो कि उर्दू में भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको डेली के टिप्स भी मिल सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन और आंसर होते हैं वो भी आप वॉइस कर सकते हैं मुझे। अगर आपके बर्ड्स को कोई मसला है और आप मुझे उस बर्ड्स की पिक्चर भेजना चाहें तो वहाँ पे आप भेज सकते हैं, जबकि यूट्यूब के ऊपर ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। आप यूट्यूब पे मेरी तमाम की तमाम डिटेल वीडियो देखा करें और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ से मिल सकती हैं, इवन दो कि मेरी यूट्यूब की तमाम वीडियोज़ भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा 2 चैनल और भी ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी मैं वीडियो वहाँ पे डाल चुका हूँ, और फ्यूचर में और जितने भी चैनल हैं जो कि बर्ड से रिलेटेड हैं तो उनकी वीडियोज़ भी मैं अपने उस एप्लीकेशन के ऊपर बहुत जल्द डालने वाला हूँ। जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं और वो चाहते हैं कि उनके बर्ड्स की वीडियोज़ भी वहाँ पर डाली जाएँ तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो दिए गया नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके वीडियोज़ जो हैं उसे भी मैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर ज़रूर शो करूँ ताकि आपके व्यूज़ भी उससे बढ़ सकें। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।